स्वागत है आप सभी का आरजे ऋतु चैनल में। मेरा नाम है ज्योति नेगी रावत और हम संगम विहार से वापस आ चुके हैं। आज सुबह वही जो रूटीन होता है, साफ़ सफाई और खाना पीना हम आज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे जो गैस का रेगुलेटर है उस रेगुलेटर में से गैस लीक हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा। तो जब मैं रोटी बनाने जा रही थी, इन्होंने गैस सिलेंडर बंद कर रखा था। जब मैं रोटी बनाने जा रही थी तो जब मैंने रेगुलेटर ऑन किया तब मैंने ध्यान से देखा कि उसके रेगुलेटर में से कंटिन्यूअस गैस लीक हो रही थी। तो मैंने उसे लॉक कर दिया और इन्होंने काफ़ी चेक किया मगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। सिलेंडर भी चेंज किया मगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो अब ऐसा हुआ है कि नाश्ते पानी से तो गए और ये कंप्लेन करेंगे, उसके बाद देखो वो आते हैं या फिर क्या सीन होता है। मगर कल दिन में ही खाना खाया था, कल रात को खाना नहीं खाया है क्योंकि मैं तो रिद्धू को सुलाते सुलाते ही सो गई थी और काफ़ी कुछ टिक्की फिर बैक टू बैक चाय, उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी सा हो गया था। तो वैसे भी मैं सो गई थी रिद्धू को सुलाते सुलाते। जब आँख खुली तो रात के 1 बज रहे थे, तब तो क्या ही खाना था। और सुबह सब्जी बन चुकी थी, आटा गूंद के बस रोटी ही बनाने जा रही थी, तब तक ये चीज़ हो गई है। अब मैं क्या करूं, तो फिर मैं जाके चुपचाप अपने ऑफिस का काम करती हूँ, मगर पहले वो सब्ज़ी और आटे फ्रिज में रख देती हूँ। ये बिल्कुल बस रोटी बनाने की ही तैयारी थी, मगर अब क्या बोले। ये ऐसे क्या ऐसे ही जाएगा अंदर। ये वो कुल्हड़ है जो मम्मी ने रिद्धू के लिए दिए हैं क्योंकि रिद्धू ने परसों 1 कप तोड़ दिया था। तो ये प्लास्टिक के हैं, ये जो कुल्हड़ हैं ये प्लास्टिक के हैं। तो मम्मी 3 दे रही थी, तो मैंने कहा 3 की ज़रूरत नहीं है, 2 ही काफ़ी हैं और ये रिद्धू के लिए है। ये है राजू भैया, इनके फ्रेंड, और ये ड्यूटी पे जा रहे थे तो इन्होंने भैया को फ़ोन करके कहा कि रेगुलेटर की ऐसी समस्या हो चुकी है। तो भैया फिर इन भैया के साथ आए थे, रेगुलेटर ख़रीद के लेके आए, चेंज किया और गोली की रफ्तार से निकल गए। भैया आंधी की तरह आए और तूफ़ान की तरह चले भी गए। 1 मिनट का भी काम नहीं था। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी और हम लंच करेंगे। एक बार रिद्धू उठ जाए तो फिर साथ में हम दोनों माँ बेटी लंच करेंगे। रिद्धू हॉल के हर एक कोने में जा के टीवी देखती है। ठीक है, मेरा बच्चा बहुत इन्जॉय करता है इस हॉल को, मुझे सुकून है इस बात को लेकर। क्योंकि पहले वो जो हमारा कमरा था ना, और रिद्धू भी चल नहीं पाती थी, तो मैं इसको सिर्फ बेड पे रखती थी और मेरा बच्चा बहुत परेशान हो जाता था। बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। अब वो चल सकती है और वो जहाँ मर्जी जाती है। यहाँ पे उसने अपनी दादी की आवाज़ सुनी तो इसलिए वो यहाँ पर आ गई थी, तो मैं उसको फिर दादी के पास देकर आई। मैं जा रही हूँ घड़ा लेने के लिए। रिद्धि अभी अपनी दादी के पास गई है, तो यही बेस्ट टाइम है मेरे पास कि मैं जाऊं, क्योंकि 20 लीटर का घड़ा बहुत भारी होगा। तो एक तरफ रिद्धू को और एक तरफ घड़ा, ये तो बहुत महंगी डील हो जाती है, इसीलिए मैं फटाफट निकल कर आ गई। अभी यहीं से लूँगी फाटक से और फिर वापस घर चली जाऊँगी। चटक धूप है, खाली रोड है, हद है। वैसे भी गर्मी ने, मैंने न्यूज़ में देखा कि 121 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। घड़े ही घड़े हो रखे हैं हर तरफ। रेट में फ़र्क है क्या जी? कितने का? टोटी वाला कितने का है? ये 120 रुपए का। मुझे ये चाहिए, ये वाला नीचे वाला हाँ 170 रुपए का। ठीक है, दे दो आप मुझे ये। अभी भैया चेक करके बताएंगे। घड़ा चेक करा रहे हैं भैया कि कहीं से लीक तो नहीं है। फाइनली मैंने अपना घड़ा ले लिया है। आज से 3 साल पहले जब मैंने घड़ा लिया था तो वो मैंने 120 रुपये का लिया था और यही घड़ा था वो। और
अब मैंने ये लिया है 170 रुपये का। संगम विहार में सेम घड़ा 150 रुपये का था, तो मैंने बोला ठीक है 20 रुपये का ऊपर नीचे है, तो मैं यहीं पे आके ले लिया इसको। और अभी एक लेडी मुझसे पूछ के गई है कि घड़ा कितने का है, तो मैंने कहा कि 170 रुपये का। तो उन्होंने कहा बहुत महंगा है। कहा उन्हें कि महंगा नहीं है, यही रेट सब जगह चल रहा है, दिल्ली में भी और यहाँ भी, तो ले लो। घड़ा कभी भी खाली अंदर नहीं लाते, तो मैंने इसके अंदर ना वो जो पैसे बच के आए थे वो डाल दिए थे, पर उन भैया ने मुझे कहा कि घड़े के अंदर कभी हाथ नहीं डालते, इसीलिए मैं इस घड़े को उल्टा कर दूँगी। हाँ, फाइनली मेरा घड़ा आ चुका है और अब मैं इस गगरी को रिटायर कर दूँगी पूरी गर्मियों के लिए। और ये 20 लीटर का घड़ा मैं इसलिए लाई हूँ ताकि ये पूरी 20 लीटर की बॉटल एक बार में हम इसमें उड़ेल दें और बार बार पलटने का झंझट ही ना हो। और फाइनली वैसे इस घड़े की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मज़ा आ गया। पहले मैंने सोचा कि मैं ना बाद में पीऊँगी चाय, रिद्धू को लेकर छत में जाऊँगी तो मैं ना तब पीऊँगी चाय। फिर मुझे अचानक से याद आया कि जब टाइम मिल रहा है तभी पी लो चुपचाप चाय। ये ले लो फैन, ये ले लो चाय, और जब तक रिद्धि आती है उसके आने से पहले फटाफट पी लो। टीवी भी चला ही देती हूँ। एक्चुअली हमारे इन्वर्टर पे ही ना सारे कनेक्शन है, तो जैसे ही लाइट जा रही है तो आजकल मैं टीवी का प्लग निकाल दे रही हूँ। ये चला पंखा और ये चला टीवी। आप क्या लेने आए हो? हाँ, कच्चा रिद्धू के कच्चे और जूते। ठीक हो गया। रिद्धू को पानी पिला देना बाबू प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। हमारे किचन में टाइल्स लगा रखी थी हमने, वो फिटेड नहीं थी, हमारे पास टाइल्स पड़ी हुई थी, तो हमने ना उनको यहाँ पे फिट कर दिया था। मगर ऐसा हुआ कि ऊपर से तो मैं सारी टाइल्स साफ़ करती थी, मगर जो उनके बीच में जो दरार थी, स्पेस था ना, उसमें जो भी मतलब जैसे कभी इन केस जो आटा, जैसे मैंने रोटी बनाई तो वो जो आटा होता है फर्श पे, वो आटा कभी उसमें चला गया तो उस पर लगने लग गई थी लाल चींटियाँ। तो उसी की वजह से हमने वो टाइल्स वहाँ से हटा दी थी। और ये जो मटके के नीचे वाली टाइल्स हैं, ये वाली जो टाइल्स हैं, ये मैंने हटाई थी फ्राइडे नाइट। तो मैंने सोचा कि रिद्धि के पापा आते जाते वो टाइल्स देखेंगे और उनको छत में रख देंगे। बट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने जिस तरीके से उनको रखा हुआ था वो वैसी ही है, उन पर जरा सी भी आँच नहीं आई। यहाँ रखी थी मैंने वो, और ये पिछले 1 हफ्ते से यहाँ रखा हुआ है। तो अब मैं ही इसको लेकर जाऊँगी ऊपर छत पे। समय हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30। मैं कूलर में जो थोड़ा सा पानी खाली है वो भी भर देती हूँ। इसके बाद मैं बनाऊँगी रिद्धू के लिए रोटी, रिद्धू को नहलाऊँगी, उसको डिनर कराऊँगी और फिर उसको सुलाऊँगी, क्योंकि इतने बड़े दिन होते हैं गर्मियों के और वो सारे दिन बस मॉर्निंग में सोती है 10 से 11 या 11:30 इतना ही, तो वो सारा दिन जगी रहती है। अब मैं उसको सुला दूँगी अगर वो सोए तो। रिद्धि गोदी में आ चुकी है, इसका मतलब है अब वो जल्दी ही ऊपर आने वाली है। तो मैं एक तरफ तो उसके लिए पानी रख रही हूँ नहाने के लिए, और दूसरी तरफ मैं पानी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैं रिद्धू वाला रोटी बना रही हूँ। रिद्धू के नहाने का पानी रेडी है, रोटी रेडी है, कपड़े रेडी हैं, बाथरूम में पानी भी रेडी। और अब वो रो रही है, इसलिए मैं उसको लेने जा रही हूँ। रिद्धू ने नहा लिया था और डिनर भी कर लिया था अपना, और फिर वो यहाँ बैल्कनी में आ गई थी। तो मैं भी उसके साथ यहीं पे खड़ी थी, क्योंकि वो बैल्कनी पे रेलिंग पे चढ़े ना, इसलिए। और मैंने साथ ही साथ उसके लिए थोड़ा दूध भी बना रखा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है वो थोड़ा दूध पिएगी बॉटल का। सुबह से 4थी बार मैं उस पर अब बोतल का दूध देने वाली थी उसको, और तीनों टाइम, मतलब कि मैंने 2 साल में 3री बार ट्राई कर रही हूँ उसको बोतल का दूध पिलाना। पर लेट्स सी अब और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर फाइनली रिद्धू ने अपनी गाड़ी पर बैठना स्वीकार किया, और आज ही दिन में, क्योंकि वो कहीं जा तो रही नहीं थी, तो मेरे साथ थी, तो मैंने फिर अपना काम छोड़ा पहले तसल्ली से, और मैं आके बैठी इस गाड़ी के पास, और मैंने रिद्धू को बोला आओ रिद्धू इस पे बैठो। तब फिर फाइनली रिद्धू ने एक्सेप्ट किया मेरा प्रपोज़ल, और रिद्धू ने इस पे बैठने की कोशिश की। तो चलो ठीक है, इट्स फाइन, अब वो उस पर कम से कम बैठ तो रही है।
और चलाना भी फिर सीखी जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं गाड़ी चला रही हूँ ना तो वो उतर जा रही है। तो ठीक है, अगर वो इतना भी बैठ रही है तब भी ठीक है, काफ़ी है, मेरे लिए तो बहुत है। तो फाइनली रिद्धू ने अपनी मम्मी को खुश किया और यहाँ पर रिद्धू फिर अपने आप चढ़ रही है, उतर रही है। हालांकि कितनी बार तो गाड़ी गिरा भी दे रही है। और ये उसकी घंटी, गाड़ी की घंटी को बार बार निकाल के फेंक रही है, लगा रही है। जो भी कर रही है बस अपना बिज़ी रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है। रिद्धू बाय बोल दो। इसी के साथ हम मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।